हाँ, ये रोज़ाना होते हैं। ये 8 बकरे जब से मैं आया हूँ, पहले 5 थे, अब 8 कर दिए। ये डेली होता है, पिछले 1 साल से हो रहा है। अच्छा। मीटिंग रूम में आए। कराची की जो और सिंध की मजमूई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस पर थोड़ा सा बताएं ना कि क्या हालात हैं, कैसे। 20% थी और अक्टूबर में सर रिकवरी जो है वो 49% हो गई सर, और नवंबर में सर। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से सरकारी इजलास की सदारत की। दरबार हाल में आए। सिंध भर की सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग की। हमारे खालिद को क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, जब तक उस पर हम जोर नहीं देंगे और एक ऐसा कमीशन जिसका क़याम ना हो जाए, जिसमें हमें ये पता हो कि इन बच्चों के साथ किस तरह से इनकी तरबियत करनी है बेसिकली। क्योंकि मेरा ये मानना है कि 12 साल के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, जो भी एज हो उसकी 16 साल, 18 साल, 20 साल, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले करने के बाद वो ठीक नहीं हो सकता। आप उसको ठीक कर सकते हैं जब वो प्राइमरी क्लास में। सूबे में सिंधी महाजर तजाद है, पीपल्स पार्टी और MQM का तनाज़ा है। इसमें गवर्नर के लिए और इसकी गवर्नेंस में कितनी मुश्किलात हैं? देखिए, मुश्किलात तो जब मैं यहाँ बैठा तो बहुत थी, लेकिन पहले ही दिन से ये मैंने सोच लिया था कि ये कौम जो है वो फ़िरक़ों में, कौमियतों में और सियासी जमातों में बटी हुई है। इनको एक करना है, और इसीलिए मैंने जब इस मनसब पर आके बैठा तो सबके पास ख़ुद चल कर गया। तमाम उलमाए कराम, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जामिया रशीद के मुफ्ती रहीम साहब, मुनीबुर रहमान साहब, ये पहले ये था कि जब आप गवर्नर बनते थे तो ये सब आकर आपसे मिला करते थे गवर्नर से, लेकिन मैंने ये रीत तोड़ी और मैं इन सब के पास ख़ुद चल कर गया। इसी तरह तमाम जो सनतकार थे उनके साथ मैंने मुलाकातों का सिलसिला रखा। किस तरह टैकल करते हैं? देखिए, मैंने ये फ़िरका वारियत या कौमियत का कोई तनासुब जो है यहाँ नहीं रखा। गवर्नर हाउस के दरवाज़े हर आम शख्स के लिए जिस तरह खुले हैं, लोग मिलजुल कर यहाँ आते हैं और कोई फ़िरका वारियत या कौमियत का तनासुब नहीं है। यहाँ हर शख्स पाकिस्तानी है। मुत्तहिदा की तो आपने सुलह कराई, तो इसका मतलब है मुत्तहिदा में तो आपकी जड़ें हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी आपके उतनी अच्छे मरासम हैं? जी, मेरे आसिफ अली ज़रदारी साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, सभी से बहुत ही। कभी इमरान खान साहब से भी मिले हैं? नहीं, उनसे मैं तब मिला था जब मैंने उनको 2 बार उनकी जो शौकत खानम था उसमें चेक दिया था। एक दफ़ा अकील करीम डैडी साहब के पास, उस हद तक मेरी उनसे 2 मुलाकातें हैं पूरी लाइफ में, लेकिन उसके अलावा मैं सियासी तौर पर उनसे कभी नहीं मिला और ना मिलने की कोई ख्वाहिश है। ये ज़रूर है कि जो वादे उन्होंने लोगों से किए थे वो आपको मैंने अमली तौर पे दिखा दिए। गवर्नर हाउस आवाम के लिए खुला हुआ है, गवर्नर हाउस में एजुकेशन दी जा रही है यूनिवर्सिटी की तरह ही। तो ये 2 चीज़ें वो कहते थे कि जब उनका दौर इक़्तिदार आएगा तो वो लोगों को मिलेंगी,
लेकिन शायद उस वक्त नहीं मिल सकी, लेकिन इस वक्त अमली तौर पे ये दोनों चीज़ें मिली हुई। टिसोरी साहब, सियासतदान जो हैं उनको सियासत में रहने के लिए, हुकूमत करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। आप कितना झूठ बोलते हैं? देखें, हुकूमत करने के लिए लोगों पर झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोगों के दिलों पे हुकूमत करें तो झूठ नहीं बोलना पड़ता। मसलियत से काम लेना पड़ता है। कुछ जगहों पर ज़रूर लेना पड़ता है, और मसलिहत इसलिए भी ज़रूरी होती है कि कुछ चीज़ों को आप ख़राब नहीं करना चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते, बिगाड़ना नहीं चाहते, वहाँ ज़रूर मसलिहत से काम लिया जाता है। कीमती घड़ी पहनी हुई है आपने, और क्या आपके शौक़ क्या है? देखिए, मुझे गवर्नर बनने से पहले मेरे पास यहाँ रेस कोर्स में घोड़े हुआ करते थे, और पीर साहब पगाड़ा के साथ हम रेस कोर्स जाया करते थे। मेरे पास अपने 12-15 घोड़े थे। उसके अलावा मेरे पास एक यॉट है मरीना क्लब में। गाने भी सुनते हैं, कोई मौसीकार गुलकार भी पसंद है? जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ मेहंदी हसन साहब और ग़ुलाम अली साहब को मैं ज़रूर, जब तन्हाई में होता हूँ या दिल चाहता है, तो मैं ग़ुलाम अली साहब की गज़लें ज़्यादा शौक़ से सुनता हूँ। कौन सी अदाकारा सबसे खूबसूरत लगती है? देखिए, ये सवाल तो बड़ा अजीब है, और एक शादीशुदा आदमी से जिसके 4 बच्चे हों, अदाकाराएं तो और आप तो लाहौर चले जाएंगे और मैंने फिर घर जाना है, तो मैं समझता हूँ कि इस सवाल को नहीं, लेकिन खूबरू कौन सी है अदाकारा? लेकिन जो भी हमारे यहाँ आर्टिस्ट इस वक्त काम कर रही हैं, फ़नकाराएँ काम कर रही हैं, वो अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा फ़िल्म से ज़्यादा आपके सामने है कि टीवी इंडस्ट्री ने जो है वो बड़ा अरूज पाया है, और पाकिस्तानी ड्रामे दुनिया भर में देखे जाते हैं, और उसमें जितनी भी किरदार आज तक काम कर रहे हैं माशाल्लाह सभी अच्छी हैं और सभी अच्छे हैं। और कोई इंडियन बता दें, कोई आपको पसंद हो? माधुरी जो है वो मुझे बड़ी पसंद हुआ करती थी एक टाइम पे। माधुरी का तो रक्स मशहूर था। नहीं, फ़नकारा भी बहुत अच्छी थी, और ऐश्वर्या राय जो है वो काफ़ी एक टाइम तक उन्होंने मिले हैं इनसे? दुबई के अंदर एक दफ़ा जो अवार्ड्स होता है, आई थिंक उसके अंदर मेरी एक दफ़ा ऐश्वर्या राय से मुलाकात हुई थी मेरी उनसे, मतलब सरसरी मुलाकात जिसे हम कह सकते हैं। जेडीसी फाउंडेशन के स्कूल ऑफ एजुकेशन पहुंचे। जेडीसी के सरबराह जफर अब्बास ने इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। क्लासरूम्स का दौरा किया। म्यूजिक क्लास में आए, बच्चों के साथ रक्स भी किया। स्कूल के अंदर चिड़ियाघर में हिरन, शुतुरमुर्ग और पोनी घोड़े रखे गए हैं। प्ले एरिया में आए, जफर अब्बास साहब, ये जो स्कूल है इसका बताएं, इसका ख्याल कैसे आया, कितने स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट पे कितना खर्चा होता है, और क्यों ये बनाया आपने? देखें, हमने पाकिस्तान में दोहरा तालीमी मेयार जब देखा कि एक किसी वज़ीर मिनिस्टर या सेठ का बेटा
और एक आम पाकिस्तानी का बच्चा मैट्रिक करके एक साथ नहीं खड़ा हो सकता। ऐसा लगता है कि अगर किसी बड़े स्कूल के पढ़े हुए बच्चे और एक आम स्कूल के बच्चे को साथ खड़ा किया जाए तो काउंट किया जाए शायद ही पढ़ा लिखा ही नहीं है, और लाजिम बात है उसकी शख्सियत में वो निखार इसलिए नहीं आएगा कि वो जिस टीचर से पढ़ा उसकी तनख्वाह 8,000, 9,000, 10,000 रुपये। पाकिस्तान के नंबर 1 स्कूलों में भी हर क्लास में एसी नहीं है, यहाँ हर क्लास में एसी है, बच्चा इंटरेक्टिव बोर्ड पे पढ़ता है। लेकिन आप कितने पैसे लेते हैं बच्चों से? 1 रुपया नहीं लेते। आप भी पेरेंट्स आएंगे देख लीजिएगा, नंगे पाँव आएंगे, चप्पल भी नहीं होगी पाँव में। बच्चों से फीस नहीं लेते? ना बच्चों से फीस लेते हैं, बच्चों की स्टेशनरी करोड़ों रुपए की आती है, 1 रुपया हमसे नहीं लेते। आप जिस कमरे में बैठे हैं यहाँ पर बच्चा हर हफ्ते बैठ के मीटिंग करता है टीचर्स के बिहेवियर के ऊपर, स्कूल के एटमॉस्फेयर के ऊपर, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर, अपने लंच के ऊपर। जो बच्चे लंच लेके नहीं आते स्कूल फराहम करता है। आज गवर्नर साहब ने 100 टच लैपटॉप दिए हैं, तो ये बच्चे पहले दिन से लैपटॉप पे पढ़ रहे थे, लैपटॉप की कमी थी, मैंने सर से दरखास्त की तो उन्होंने 100 लैपटॉप। आपके डोनर कौन है? हमारे डोनर हर वो पाकिस्तानी है जो दर्द रखता है। देखिए मैं जो भी काम करता हूँ, आज हमने गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं। क्यों खोल दिए हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि अपनी माँ का डायलिसिस कराने जा रहे हैं, 8 घंटे की वेटिंग है, 2 घंटे का सिर्फ डायलिसिस हो रहा है क्योंकि रश ज़्यादा है, तो आज 4-4 घंटे का लोग डायलिसिस करा रहे हैं, यहाँ से लेकर पंजाब भर में, मज़ार कश्मीर में भी खोल रहे हैं। 1 रुपया नहीं देना डायलिसिस, और फिर डायलिजर रीयूज़ नहीं करते हम कि भाई मेरे वालिद साहब गए डायलिसिस कराने और मर रहे हैं एड्स में। क्यों भाई? क्योंकि गलती से डायलिजर किसी और का लग गया एक दिन। मैंने अब जिंदगी में पहली बार सिंध गवर्नमेंट से अपील की हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे एक डायलिसिस सेंटर का खर्चा करोड़ों रुपए। मरीज अभी 2 बेड खाली हुए हैं हमारे पास, तकरीबन 7,500 मरीज पेंडिंग में, वेटिंग में। तो वो जो 2 बेड खाली हुए हैं सोल्जर बाजार के सेंटर में, तो वो क्या हुआ, कैसे खाली हो गए? क्या इलाज हो गया? नहीं। कराची जैसे मेगा सिटी में, पाकिस्तान में 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज हैं, तो कराची में सिर्फ 30 ट्रांसप्लांट होते हैं, सारे अस्पताल मिल के। तो बाकी मरीज क्या करेंगे? जब वो कब्र में जाएंगे उस दिन तक उनको हर 44 घंटे 48 घंटे में 4 घंटे मशीन मिल जाएगी। प्रिंसिपल ऑफिस में आए, प्रिंसिपल ने यादगारी शील्ड पेश की। कर रहे हैं गवर्नर बनने के बाद, वो तो अलग, जो गवर्नर बनने से पहले की लाखों करोड़ों अरबों रुपए की खिदमत है हर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस पर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए।